सभी को मेरा नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं फिर से आपके बीच आया हूँ और इस वीडियो में नया कुछ बताने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और मेरा वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आप एक शेयर करते हैं तो जो मेरा बताया हुआ आप बहुत लोगों तक अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे झारखंड में जो 2024 चल रहा है और न्यू नियुक्तियां बहुत सारे रिक्वायरमेंट आने वाले हैं, जो बहुत सारा वैकेंसी आने वाले हैं। तो आपको अगर झारखंड में सर्विस करना है, नौकरी चाहते हैं, तो आपको झारखंड का सामान्य ज्ञान के साथ साथ यहाँ का इतिहास के बारे में आपको जानना पड़ेगा। तभी आप अच्छा अंक ला करके अपना एक सीट का दावेदार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले पहली बार अगर आए हैं तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से नए वीडियो नए अंदाज के साथ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपसे मैं शुरुआत करते हैं। जो आप देख पा रहे होंगे, जो स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये सिद्धू मुर्मू हैं और इधर जो है कान्हू मुर्मू हैं। तो इसके बारे में हम आपको समझाने वाले हैं, जो आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर रहें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ कि देख पा रहे होंगे झारखंड। तो झारखंड में आप जब आए हैं तो झारखंड का स्थापना पुनः फिर रिवाइड करते हैं, जो होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये इसका हमारा झारखंड बनता है। तो उसके बाद इससे पूर्व की कहानियाँ भी हैं, जो हमने मेरा पिछले वीडियो जाकर देखें, बिरसा मुंडा के बारे में हम बता चुके हैं। आप उसको जाएं और अच्छे से जानकारी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सिद्धू और कान्हू दो भाई फिलहाल हैं, ये 4 भाई होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे जानकारी आपको देंगे। तब स्केच देख रहे हैं, आप स्केच के देखिए और एक मेमोरी सेटअप कीजिए और एक एम लगाइए। और जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए कहते हैं ना कि अगर आप अपने में स्वयं पढ़िएगा तो आपको याददाश्त भूल सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एक चित्र के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। अगर इस वीडियो के अंत तक रहेंगे तो ये चित्र आपको याद दिलाएगा और उसका क्या हुआ था, इस सारे आपको चित्र के माध्यम से आपको जानकारी मिलेंगे। तो जुड़े रहें। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं जन्म। अब पूछा जाएगा कि आप सिद्धू मुर्मू का जन्म कब होता है? तो आपका जन्म जो है 1815 ईस्वी में किसका जन्म होता है? सिद्धू का जन्म होता है। और एक भाई है सिद्धू, बड़ा भाई होता है, तो इसका जन्म होता है 1815 ईस्वी में जन्म होता है। और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में होता है। ये दोनों क्या हैं? एक भाई हैं, है ना। ये क्या है? सिद्धू इधर है और उधर कान्हू है। ये हमेशा तीर कमान ही लेके चलते थे। इसके हाथ में देख रहे हैं बहुत सारे तीर है और ये धनुष है। ये जो हाथ में जो पकड़े हुए हैं वो धनुष है, और इसके जो है तीर है, जो इसका जो पीठ में एक ये रस्सी से लटका हुआ है। और हमेशा अधिकतर जो है उस समय के आंदोलनकारी होते थे, अपना वस्त्र बहुत कम ही पहनते थे, सिर्फ नीचे जो है अपने कार्य होता था उस टाइप से लोग पहना करते थे। तो आप बात करते हैं कि सिद्धू मुर्मू का जन्म होता है 1815 ईस्वी में और कान्हू मुर्मू का जन्म होता है 1820 ईस्वी में। दोस्तों, अगर
समझ में आ रहा है, थोड़ा भी समझ में आ रहा है, एक लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते तो मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन आप दीजिए, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकूं। तो शुरुआत करते हैं माता पिता। ये किसका माता पिता? ये जन्म कहीं न कहीं किसी न माँ के गोद से ही जन्म लिए हैं। इनका माता पिता क्या थे? एक संथाल जाति के थे, और ये संथाल आदिवासी में आता है, शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी में। तो ये संथाली थे ये तो इनका याद रखिएगा दोस्तों, आप ध्यान सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। चुन्नी जो है मुर्मू क्या है? पिता हैं। किसके? सिद्धू और दो भाई हैं, सिद्धू जो है और कान्हू के कौन है? पिता हैं चुन्नी मुर्मू। याद रखिएगा, चुन्नी जो आप लोग चुन करके कहते, याद रखने के, या चुन ऐसे का किसी चीज़ को चुनना, किसी चीज़ को उठाना, यानी उसी शब्द से आपको आएगा चुन्नी यानी आप चुनरी भी कह सकते हैं। चुनरी जो पहनते हैं उसको भी कहा कि आप याद कर सकते हैं। मेमोरी बढ़ाने के लिए पॉइंटेड है, इसको याद कराने के ट्रिक्स कभी कोचिंग में जाते हैं तो यही सारा आपको मेथड बताते हैं। किसी का नाम याद करना है तो कैसे याद कीजिएगा। उसके बाद है अब आते हैं माता का, है ना। माता तो माता हैं सुबी हांसदा। माता का नाम क्या है? सुबी हांसदा। और ये क्या है? सुबी हांसदा। जो सुबी क्या है? हांसदा, माने हांसदा सुबी मन सब हांसदा, यानी हंस जोड़िएगा, हंस यानी हांसदा, यानी हंस। याद रखिएगा, हंस जो हंस वाणी की जय बोलते हैं, उसी तरह सुबी माने सब, सुबी हांसदा। ये याद करने का ट्रिक है, आपको याद करने का ट्रिक है। यानी आपको बहुत सारे इतने पढ़िएगा ना, आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन चुन्नी मतलब चुनना, चुनरी, इस सब पर चुन्नी जो है चुन्नी मुर्मू पिता का नाम याद हो जाएगा दोस्तों। और सुबी हांसदा, हंस, है ना। अब ये आप बात करते हैं कि जब ये जन्म लिए हैं किसी ने क्षेत्र में, किसी ने जगह, कहीं न कहीं तो ये लिए हैं, कहीं न कहीं ये लिए हैं जन्म। और ये जन्म जो लिए हुए हैं ये गांव है, एक गांव का नाम है भोगनाडीह। आप देख रहे हैं भोगनाडीह, ये गांव है। क्या है? भोगनाडीह। आप समझ पा रहे होंगे इस वीडियो में क्या है, एक भोगनाडीह जगह का नाम है। और भोगनाडीह कहाँ पड़ता है? साहिबगंज। आप कभी मौका मिलेगा तो आप इसमें देखिएगा, जाइए घूमने के लिए जाइएगा। भोगनाडीह है और ये साहिबगंज है। और साहिबगंज कहाँ पड़ता है? हमारा झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हमारा झारखंड में पड़ता है। भोग लगाना, किसी का भोग करते हैं, किसी को, यानी भोग किसी को भोग लगाना है, भोगना। डी हर जगह डी होता है, जैसे फलना डी, जैसे कोनार डी, सीता डी, ऊपर डाही डी, इस तरह बहुत सारा जगह का नाम होता है डी के नाम से। भोगनाडीह आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आप जानते हैं, फिक्स मेरा बातों को सुन रहे तो आपको 100% याद रहेगा, मेरी भावनाओं को याद रहेगा, और मेरा स्केच को याद करके आपको मेमोरी बढ़ाने का हम प्रयास करें। नई टेक्निक है ये, कहीं भी ऐसे इतिहास में ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि आपको ये स्केच या फोटो तस्वीर से लोग पढ़ाते हैं, लेकिन स्केच करके हम पढ़ा रहे हैं। तो ये भोगनाडीह है, एक गाँव है, और साहिबगंज जिला है, और आपका ये झारखंड में पड़ता है। जो हम लिख चुके हैं झारखंड पड़ता है। यही दोनों भाइयों का जन्म होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब जन्म तो हो जाने के बाद जो है, अब यहाँ जो है हमारे यहाँ बहुत सारा हुकूमत आते हैं, और बहुत सारा जो यहाँ आंदोलन छिड़ता है। और बहुत आंदोलन छिड़ने से लोग एक दूसरे को बहुत ही लोगों का क्या करते हैं? विद्रोह होता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, तो उस जो हमारे क्या है, यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के लोग जो है, यही तीर कमान लेकर के और धनुष लेकर के ही पेड़ों पर बैठ कर के चुपके से और तीर से मारा करते थे। क्योंकि जंगल उसमें झूड़ हुआ करता था, पूरा जगह जगह जंगल हुआ करता था। अब धीरे धीरे शहर बन के अब जो है धीरे धीरे जंगल भी समापन की ओर जा रहा है। तो याद कीजिएगा, जब ये विद्रोह छिड़ता है तो देखिए, कहीं भी एक सुन लीजिए, संगठन,
जो है संगठन संगठन एक ऐसा चीज़ है, संगठन एक ऐसा चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ को आगे ग्रो करता है, किसी भी संस्था को आगे बढ़ाता है, किसी भी मुद्दा को आपको आगे की ओर ले जाता है। एक संघ ऐसा है कि हर क्षेत्र में संघ की ज़रूरत होती है। आप राजनीतिक करते हैं, संघ की ज़रूरत होती है। आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, एक संघ की ज़रूरत होती है। यानी आपको संघ के बिना कदापि कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संघ यानी संगठन आपको जब तक नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो है सिद्धू जो कान्हू जो हैं, दोनों भाई मिल कर के 400 गांव, कितने हैं 400 गांव जो है 400 गांव से जो अंग्रेज़ों को खिलाफ़ लड़ने के लिए, अपनी हुकूमत को हासिल करने के लिए, अपनी भूमि को, अपनी जागीर को हासिल करने के लिए जो है 50,000 लोगों को ये अपने ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप मतलब एक संगठन तैयार करते हैं, है ना, एक संगठन तैयार करते हैं। कितना 400 गांवों के जो है लोगों को जोड़ते हैं और 50,000 लोग इकट्ठा होते हैं। किससे? अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह करने के लिए, जो 1855 में विद्रोह होता है। 1855 में विद्रोह होता है। आप देख पा रहे होंगे यही 1855 है जो सिद्धू कान्हू को जो है यही विद्रोह होता है। और इस विद्रोह में ये विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो भूमि है, अपनी भूमि को रक्षा करने के लिए अपनी बलिदान तक देते हैं। आज जो है ये क्या कर रहे थे, अंग्रेज हमारे जब आए थे यहाँ धीरे धीरे लोगों को शोषण कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे, मारते थे, पीटते थे। तो इसी चीज़ को जो है भगाने के लिए ये आप कहते हैं जो है करते हैं। और जिसे आप बता रहे हैं ये है संथाल विद्रोह, यानी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ़ लड़ने के लिए जो है ये क्या है, ब्रिटिश एक था लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपको देख पा रहे होंगे, ये जो है आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें जो है आप जो है ये लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी के बीच विद्रोह होता है। आज इस विद्रोह में जो है, और ये विद्रोह जब होता 1855 ईस्वी से एक जगह का नाम है पंचकटिया नामक स्थान है। और वहीं जो है क्योंकि जब विद्रोह छूटता है बहुत सारे इतने सैनिक जाते हैं, तो क्योंकि हमारे बीच जो है यही जो आप देख पा रहे हैं चित्र में देख पा रहे हैं सिद्धू कान्हू का चित्र, दोनों भाइयों के जो है कंधे में क्या है, तीर है और धनुष लेकर के युद्ध करते हैं। धनुष तो ख़त्म हो सकता है लेकिन और अंग्रेज़ों के पास नए आधुनिक हथियार थे, गोली बारूद बम वगैरह हुआ करता था। तो सिर्फ आदिवासी जो है इन लोग के पास सिर्फ तीर और कमान ही थे, तो इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं और दोनों भाई जो है पकड़ा जाते हैं। और पकड़ाने के दरमियान क्या होता है कि पंचकटिया नामक स्थान में बरगद का पेड़ था और उसी बरगद के पेड़ में सिद्धू को क्या कर दिया जाता है, फांसी दिया जाता है, मौत की सज़ा सुनाया जाता है और उसको फांसी दे करके मार दिया जाता है ना। और उसी तरह जो है उसको जो है क्या कहते हैं, और कान्हू को जो है भोगनाडीह में ही, यानी अपने गांव में ही कान्हू को जो है उसको भी फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारे हम आपको पॉइंट बताए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से आपको ये हमेशा अक्सर आपको परीक्षा में पूछा जाता है और आपको इस तरह से आपको सही जवाब देने पड़ेंगे। तो ये जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो जन्म हुआ कब, इसका माता पिता का क्या नाम है, इसका किस गांव में जन्म हुआ था और ये किसके बीच जो है विद्रोह होता है और कब फांसी दिया जाता है, ये सारा चीज़ हम आपको इस स्केच के माध्यम से बताए हैं।
और इम्पोर्टेंट बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और इसको आप क्या कर लें, आप इसको अच्छे तरीके से आपको याद करना है तो याद कर लें। मैं आपसे पुनः विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच उपस्थित होऊंगा। सभी को हमारी ओर से झारखंडी जोहार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अब आप इसको चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको बाद में इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं।